नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी एक छोटी सी उम्र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र भी इनकी नहीं है, फिर भी ब्राह्मण एकता परिषद एक ऐसा संगठन है जो कि इनके अंतर्गत चल रहा है और कई संगठनों में कार्यरत भी हैं। फिर भी इस संगठन के माध्यम से जो इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आप ये बताएं, आपको इस संगठन बनाने का ख्याल कब आया? संगठन बनाने का ख्याल मुझे 2021 में बनाने का ख्याल इसलिए आया। 2021 में मैंने नामकरण इसका किया ब्राह्मण एकता परिषद का, क्योंकि उसके पहले लोगों का बड़ा स्नेह हमारे साथ जुड़ा रहा और भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा जनपद जौनपुर में कभी नहीं निकाली जा रही थी। तो मेरी भेंट एक सज्जन से हुई। उन्होंने पहली बार संगठन के जरिए ये हुआ कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाए, शहर में ऐसा विचार है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम पूरी तरीके से सहयोग में रहेंगे। और उस परशुराम शोभा यात्रा को जब पहली बार हम लोगों ने निकाला तो जनपद में देखने लायक था कि हाँ, बहुत ही मतलब पहली बार में इतनी भीड़ के साथ परशुराम भगवान की शोभा यात्रा जनपद जौनपुर में मनाई गई। फिर लोग जुड़ते रहे, काफी लोग जुड़े। तमाम लोग जुड़ करके उनका कहना एक था कि भैया हम लोग जुड़े तो हैं, लेकिन कोई न कोई संगठन का एक ऐसा नाम दे दीजिए कि जिससे एक सूत्र में हम लोग एक सूत्र में पिलो लिए जाए, बन जाए। नहीं तो ऐसे तो साथ सब लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो मेरे मन में भी एक छत तो होनी चाहिए। हाँ, तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि बात तो सही है, इतने लोगों का स्नेह प्यार है हमारे साथ में और इतने लोगों का कहना है कि भाई संगठन तैयार किया जाए। तो मैंने ब्राह्मण एकता परिषद का नाम जो है मेरे दिमाग में आया और मैंने वो नाम रख दिया। ब्राह्मण एकता परिषद के नाम से संगठन तैयार किया और आज तक उस संगठन में जितने भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य अपने आप में अध्यक्ष, अपने आप में महामंत्री हैं। संगठन का नाम तैयार हो गया। संगठन में पद अभी वितरण नहीं किया गया। पद न वितरण करने का भी कारण मैं आज आपको बता देता हूं, हालांकि ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं। पद वितरण न करने का एक ही कारण था कि पद मिलने के बाद हमारे समाज में ये थोड़ी सी जो है कटुता आ जाती है एक दूसरे के मन में, भाई मैं उनसे बड़ा, मैं उनसे ज़्यादा जानकार, मैं उनसे ज़्यादा शिक्षित, मैं की जो भावना सबके अंदर आ जाती है वो कहीं न कहीं बिखराव का कारण बनता है। इसीलिए मैंने अपने संगठन में आज तक, इवन मैं खुद अभी तक कोई भी पद और कोई भी पदाधिकारी उसमें नियुक्त नहीं किया। लोगों का कहना था कि संगठन होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए, तो धागे का काम हमने कर दिया कि धागे का नाम है ब्राह्मण एकता परिषद, उसमें जितने मोती पिरोए जाए सब बराबर बढ़ते चले और जितने भी लोग जुड़े हैं सब निस्वार्थ भाव से जुड़े, सब निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं और कोई लालच नहीं है। कोई लालच नहीं। अगर लालच होती तो हमारे संगठन में आज के समय में कम से कम 12 से 15 हजार लोग हैं। अच्छा, 12 से 15 हजार लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये पद चाहिए या मुझे ये पदाधिकारी बना दिया जाए। कभी भी जब भी कभी किसी चीज की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, लोग एक साथ खड़े होते हैं और एक सुर में एक ही आवाज में काम करते हैं। मुख्य कारण रहा हम लोग का परशुराम शोभा यात्रा जनपद जौनपुर में निकालने का। आज धीरे धीरे चौथा साल बीत गया, 4 साल हो गया हम लोग को परशुराम शोभा यात्रा निकालते हैं। हर साल भीड़ बढ़ती ही जाती है और तमाम जगह, अब तो कई जगह जनपद जौनपुर में कई जगह पे शोभा यात्रा निकाली जाने लगी। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि शुरुआत हम लोगों द्वारा हुई और आज जगह जगह जो हमारा एम था, जो मेरा लक्ष्य था कि परशुराम भगवान की शोभा यात्रा हर जिले में और तहसील में जगह जगह निकाली जाए और वो अब धीरे धीरे साकार होती नजर आ रही है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए, इस संगठन के माध्यम से आप समाज की किन बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं और ये जो संगठन बनाया है इसका भविष्य क्या है? संगठन के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उन कुरीतियों को दूर करने का और आपकी जो संस्कृति पहले रही है उसको लागू करने का प्रयास हम लोग का जारी रहता है। तदुपरांत सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे अपने समाज में
जहां हम अकेले सबकी मदद करते रहे हैं, वहां मेरे दिमाग में यही विचार आया सॉरी कि आज हम अकेले 10 लोग की अगर मदद कर पाते हैं, तो अगर हम 100 हो गए तो वो 1000 की मदद कर पाएंगे। इस उद्देश्य से मैंने अपने संगठन को बड़ा करना शुरू किया, और आज जो है, और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए ही सिर्फ हम संगठन बनाए हैं और ब्राह्मणों का ही जो है उसमें मदद की जाती है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण हमेशा से सर्व समाज को लेकर के चला हुआ है, और हमेशा से सारे समाज को, सर्व समाज को उसने व्यवस्थित ढंग से अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां दे रखी है। संस्कार, हमारे 16 संस्कारों में से आप देख लीजिए, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। हमने ये भी सुना है कि आपके संगठन के माध्यम से बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी आपने शादी में मदद करी, पढ़ाई के लिए आपने फीस भी जमा किया है। बिल्कुल है। एक दो जगह हमारे लोगों के पास भी मैसेज आया, उससे मुझे पता चला कि आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत ऐसी असहाय महिलाएं भी हैं जिनको आपने खाने के लिए उनको राशन भिजवाया, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, आपने पैसे तक की व्यवस्था करी। तो ये सब अच्छे अच्छे कार्य आप लोग जो कर रहे हैं, इससे कहाँ से प्रोत्साहन मिलता है? यही कारण है। संगठन बनाने का मेन उद्देश्य जो हमारा था वो यही था कि संगठन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए, और समाज में किसी वर्ग के और किसी जात धर्म के लोगों की मदद हमसे हो पाए जो उसके पात्र हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है और उसकी मदद हम करें, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हमने एक नियम बना रखा है कि जितने भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य, मदद करनी है सबकी, तो उन्हीं सदस्यों के द्वारा हमें अगर जानकारी मिलती है कि किसी की मदद करनी है, तो पहले उसकी क्रॉस चेक कराया जाता है दूसरे से कि जो वो बता रहा है अगला, वो सही बता रहा है, वो पात्र है मदद के कि नहीं। अगर वो पात्र है तो उनकी सब लोग मिल करके पूरी मदद की जाती है। इसके एवज में अभी तक 4-5 लड़कियों की शादी भी कराई जा चुकी है, बच्चियों की शिक्षा के लिए भी कुछ लोगों की मदद की गई है, और राशन वगैरह की जहाँ तक बात रही, तहाँ समय समय पे जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता रहती है वो किया जाता है। वो भी आप सबके माध्यम से ये चीज़ें होती है। भाई अकेले कहीं कोई चीज़ें इतनी बृहद रूप में नहीं हो पाती है। ये कोई कहे कि मैं सिर्फ अगर अकेले से ही सारी चीज़ें कर पाता हूँ, ऐसा नहीं। जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबकी मदद से ही कार्य हो पाता है। और समाज में पहले की अपेक्षा अब बहुत जागरूकता हुई है, लोगों के अंदर मदद करने की जो भावना है वो बहुत बढ़ी हुई है। और अगर आपको जैसे इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज में आपका नाम हो रहा है, आपकी एक पहचान बन रही है, अगर भविष्य में आपको कोई राजनीतिक पद मिलता है तो उस स्थिति में आप समाज को क्या चाहें, दिशा निर्देश देना चाहते हैं, या आप समाज से किन बुराइयों को खत्म करेंगे आप किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए? हम आप जो महसूस करते हैं, किसी भी हमारे आपके बीच से कोई अगर राजनीति के पद पे जाता है तो सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वो फिर नीचे के लोगों को भूल जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसके पास इतनी भीड़ हो जाती है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे जाता। और जो भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जो हम आप सोच करके ये चलते हैं कि नहीं अगर हम किसी राजनीतिक पद पे पहुँचे तो इन सब बुराइयों की मतलब बुराइयां खत्म करेंगे, उन सब चीज़ों से बहुत परे हो जाते हैं। आज हमारे समाज के अंदर बात करने के लिए आप अभी देख रहे होंगे हर जगह जगह पे जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट, छोटी छोटी बातों को लेकर के जाने की। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग अगर नौकरी पेशे में नहीं है, खाली घर पे बैठे हैं, तो वो कुछ करना चाहे तो उनके लिए प्रयास करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके लिए प्रयास करना। क्योंकि जब इंसान व्यस्त रहता है तो उसके दिमाग इधर उधर नहीं भटक पाते। और दूसरी चीज़ है कि अगर महादेव ने कभी ऐसा आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से कभी ऐसा मौका मिला समाज सुधार करने का या समाज में कोई गतिविधियाँ करने का, तो एक सिरे से हम समाज के लोगों से ही पूछ करके चलेंगे कैसे उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका निराकरण कैसे होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हमारे दिमाग में होती तो है कि हम उसको दूर कर सकते हैं, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप हमें सजेशन देंगे वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपके सुझाव आते हैं, सुझाव आने से हमें जो बल मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो दिशा मिलती है, वो एक अलग ही होती है।
तो दोस्तों, ये हमारे जौनपुर के होनहार और हमारे भविष्य के एक बहुत अच्छे नेता साबित होने वाले पंकज शुक्ला जी, जो कि ब्राह्मण एकता परिषद के संस्थापक हैं। उनसे कुछ आज बातें हुई जो कि बहुत ही अच्छी लगी, और आप लोगों का प्यार और सम्मान ऐसे ही मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।